अच्छा सर, अब इसी की कंटिन्यूटी में मैंने एक सवाल बनाया है जो कि आपको ये बताएगा कि अगर मेरी पहले पॉलिसी ये थी कि स्पेयर पार्ट जैसे ही यूज़ होंगे वो एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, तो क्या हुआ था, और जब पॉलिसी चेंज होगी तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली। मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में सिखाया कि भाई जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे तो आप उसके इम्पैक्ट्स को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे पिछले सालों में कि एज इफ के शुरू से यही पॉलिसी थी, ताकि कंपेरेबिलिटी का इशू ना हो। अब देखिएगा आप, ये मेरी हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, पीपी की, मेरी रिटेन अर्निंग की भी हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, और ये स्पेयर पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे निकाले हैं। देखिएगा, मैंने कहा कि भाई ये मैंने 50,000 रुपये लगाए थे, 45 की इन्वेंट्री यूज हो गई थी। इन्वेंट्री से तो चले गए ना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेंट्री से चले गए थे, यानी स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री से चले गए थे, तो 45 तो कम हो गया, बचा कितना सर, यहाँ पर 5। क्लियर है। अब ये 5 आपका आ गया था ओपनिंग, 5 आपका आ गया था ओपनिंग, याद रखिएगा। मैंने कहा इसके बाद आपने 80,000 रुपये की और स्पेयर पार्ट्स परचेज किए, तो 5 + 80 कितना हो गया सर, 85। अच्छा, 85 में से अगर आप फिर 55,000 यूज कर लें, अच्छा याद रखिएगा ये यूज होके, ये जो 55,000 आपने यूज किया, ये यूज होके एक्सपेंस हो गया था। तो मैंने कहा इन्वेंट्री का अकाउंट अगर मैं देखूं तो सर मैंने 85,000 में से 55,000 कटा दिए अगर, तो मेरे पास बच गए कितने, 30। अब 30 आ गया मेरा ओपनिंग। अब मैंने ये कहा कि भाई बच्चों, जब मेरे पास 30 आ गया ओपनिंग, तो इस 30,000 रुपए के ओपनिंग को मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने और स्पेयर पार्ट्स कितने के परचेज किए, 90 के। तो मेरे पास कुल मिला के 1,20,000 रुपए की स्पेयर पार्ट्स की इन्वेंट्री आ गई। अब एक बीस में से, अगर एक बीस में से मैं 65,000 रुपये और यूज कर लूं, तो सर एक बीस में से अगर मैं 65,000 रुपये और यूज कर लूं, तो मैंने कहा 55 बचे। अब देखो ये यूज होके पीपी में चले गए थे, पर देखो ये अकाउंट तो कम हो गया ना, ये अकाउंट तो कम हो गया ना। पर पॉलिसी इस साल चेंज हुई है, दिस ईयर पॉलिसी हैज बीन चेंज। अब हमें ऐसे वर्किंग करनी है कि एज इफ ये पॉलिसी शुरू से ही होती तो क्या होता। बात समझ आती है, आए देखते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि सर अब मैं यहां पर एक वर्किंग बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वर्किंग। बहुत सुकून से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा सुकून से मैं एक एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से बयान करूंगा, तो देखिएगा। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि व्हेन स्पेयर पार्ट यूज, इट शुड बी कैपिटलाइज एस पीपी एज पर न्यू पॉलिसी। यहां पे लिख भी देते हैं, एज पर न्यू पॉलिसी व्हेन स्पेयर पार्ट यूज्ड, इट शुड बी कैपिटलाइज एस पीपी। ऐसा ही है। तो मैंने ये कहा कि सर अगर मैं आपको समझा पाऊं कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की अमाउंट में देख लेता हूं 2021। सही है जी। हमने कहा सर ये आ गया 2022, और सर हमने कह दिया ये 2023। सही है जी। ये कहानी हो गई, ये सीन हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि सर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात हो रही है, अच्छा अब एक एक करके देखना है आपने। मैंने कहा सर पहले साल में आप मुझे बताते हैं कि कितना ये यूज हुआ था। सर ये देखें, स्पेयर पार्ट जो कंज्यूम हुए थे, स्पेयर पार्ट जो मेरे कंज्यूम हुए थे, वो कितने हुए थे, 45,000। यानी सर उसकी एंट्री ये बननी चाहिए थी 45,000 से स्पेयर पार्ट्स क्रेडिट, और एक्सपेंस की जगह पीपी डेबिट, एक्सपेंस की जगह पीपी डेबिट। देखो पीपी आ गई है, पर मैं कह रहा हूं जानी कि अगर ये पीपी डेबिट हो भी जाता तो डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन रिकॉर्डेड। सही है जी, डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन रिकॉर्डेड। अच्छा, मैंने कहा कि भाई 2021 का अगर मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करूं तो वो कितना होता। तो सर आप कहते हैं कि अगर 10 साल है तो ये इतना होता, यानी इतना रिकॉर्ड होता। सही है जी। ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों, बहुत सुकून और तामुल से मुझे बताइएगा, बहुत सुकून और तामुल से, कि क्या मैं कह सकता हूँ 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 के अंदर अगर आप आते, देखो बिल्कुल सुकून से लेके चलते हैं। पहले तो ये देख लो, एब्जॉर्ब कर लो कि 45,000 रुपये कैपिटलाइज होते तो इतना एक्सपेंस भी होता, कितना, 4,500 का। पर अभी पूरा 45 एक्सपेंस में गया हुआ है। मैं सिर्फ वर्किंग कर रहा हूं कि अगर यही पॉलिसी कैपिटलाइजेशन वाली ही होती, यानी स्पेयर पार्ट जब भी यूज होता वो पीपी में जाता, तो ये होता। तो हम एज इफ सिनेरियो बना रहे हैं कि एज इफ अगर यही हो रहा होता तो क्या चल रहा होता। क्लियर है। आगे मैंने कहा सर 2022 की अगर मैं बात करूं, 2022 की, आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि 2022 में भी ये पीपी होता।
कैरी फॉरवर्ड होता है ना, इसका डेप्रिसिएशन तो मैं अलग लेके चल रहा हूँ याद दहानी के लिए अपनी। और सर इसमें ये जो एक्सपेंस हुआ है ना स्पेयर पार्ट, ये भी कैपिटलाइज होता। सर बाकी मैंने कहा सर बाकी तो आपका इन्वेंट्री में मौजूद है ना, वो तो सही है इन्वेंट्री। मुझे मसला क्या है कि जो इन्वेंट्री से निकल के एक्सपेंस हुआ वो पीपी में जाना चाहिए था। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 1 लाख कुल मिला के पीपी में जा चुका होता आज तक सर। दिस इज एज एड, दिस इज एज एड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एज एड की वर्किंग है। 45 पिछले साल जाता पीपी में, 45 और इस 55 को मिला के कुल मिला के 1 लाख जाता। अच्छा अब मैं अगर बात करूँ कि डेप्रिसिएशन, अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो सर डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम उसको और अच्छे से लिखते हैं, डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू 2021 कैपिटलाइजेशन। सही जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू 2021 कैपिटलाइजेशन, उसको और अच्छे से लिखते हैं। अच्छा भाई मैंने कहा सर आप ये भी तो माने ना कि ये वाला डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड होता। भाई अगर आपने कैपिटलाइज किया है तो कैपिटलाइजेशन के बाद ये वाला डेप्रिसिएशन तो आता नहीं यहाँ पर। और एक और चीज़ मैंने कहा था डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू 2022 कैपिटलाइजेशन। सर ये क्या था भाई, ये था ना कि अभी जो आपने कैपिटलाइज किया ये भी तो एडिशनली डेप्रिशिएट होगा। ये आ गया जी। सर ये पिछले साल क्यों नहीं था भाई, पिछले साल वो एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं था, पिछले साल वो एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं था। हम तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से ये कार्रवाई शुरू हुई थी। खैर सर आगे मैंने कहा सर अब अगर 2023 की बात करें तो आप ये मानते हैं कि 2023 में ये 1 लाख तो होगा ही होगा, और साथ साथ ये 65,000 रुपये भी। पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब तक ये 65,000, प्लीज सुनिएगा, अब तक ये 65,000 रुपये एक्सपेंस आउट हुए हैं क्योंकि साल के आखिर में पॉलिसी चेंज हुई है। तो मैं इस साल को भी अकाउंट फॉर कर रहा हूँ। सही है जी, मैं इस साल को भी अकाउंट फॉर कर रहा हूँ। फिर याद रखिएगा मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाली एंट्री जो है ना, ये वाली एंट्री ये अभी भी एक्सपेंस में गई हुई है, यानी स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री क्रेडिट हुआ हुआ है। सही है जी, और एक्सपेंस डेबिट हुआ हुआ है क्योंकि साल के आखिर में चेंज होगी तो करंट ईयर भी मुझे ही चेंज करना है। सही है, इसलिए मैंने किया। अच्छा अब मैं अगर आपसे बात करूं कि एक 65 आ गया तो सर इसमें ये भी डेप्रिसिएशन होगा, ये भी डेप्रिसिएशन होगा। और सर अब मैं अगर ये कहूँ कि 65 को मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू 2023 कैपिटलाइजेशन। अच्छा अगर सर मैं यहाँ पर एक आपसे पूछूं तो क्या आप ये बता सकते हैं कि सर मुझे ये जो अभी मैंने सम निकाला है जिसको अभी मैं डब्बे में लेके आ रहा हूँ, तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुली मुझे बताना है। सर ये भी आ गया डब्बे में, ये भी आ गया डब्बे में, और ये भी आ गया डब्बे में। इस बात को मानते हो कि ये जो तीनों डब्बे मैंने बनाए ये फॉर द ईयर के एक्सपेंसेस हैं, ये और ये। सर मैं लिख दिया फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। ऐसा है, ये क्या फॉर द ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, गलती नहीं कीजिएगा, ये फॉर द ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, ये और ये। बात क्लियर है? अगेन वापस से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर द ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है क्योंकि जो कैपिटलाइज होता गया वो डेप्रिशिएट भी होता गया, ये सिर्फ फॉर द ईयर के हैं। इस बात को अपने भेजे में क्लैरिटी से फिक्स कीजिएगा। अच्छा अब अगर मैं आपसे बात करूं, अब हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे। अब मैं बोलूंगा एक्सपेंस बुक्ड और एक्सपेंस टू बी बुक्ड। सही है, अब आपको समझ आएगी बात। क्या मैं कह सकता हूं एक्सपेंस बुक हुआ है 45,000 का, एक्सपेंस बुक हुआ है 45,000 का, मान नहीं सकते तो ये देख लो, ये रहा। अल्लाह की कसम 45,000 पे जितनी इन्वेंट्री यूज हुई थी सबका सब एक्सपेंस कर दिया था। ऐसा ही है। पर अब अगर मैं आपसे बात कहूं एक्सपेंस बुक कितना होना चाहिए था, 4,500 का। एक्सपेंस टू बी बुक ऐसा ही है। तो सर अगर मैं ये कहूं कि एक्सपेंस बुक हुआ है तो क्या मैं कह सकता हूं, कि सर मेरी रिटेन अर्निंग के अंदर इतना एक्सपेंस ज़्यादा है, यानी यहां पे लिख रहा हूं रिटेन अर्निंग्स ओवर स्टेटेड, बल्कि अंडर स्टेटेड एक्सपेंस ज़्यादा बुक हुआ है। यानी मेरी रिटेन अर्निंग के अंदर इतना एक्सपेंस 1 साल का ज्यादा बुक हुआ है, क्योंकि देखो यार उसने वन टाइम एक्सपेंस कर दिया था ना, इसको 4,500 होना चाहिए, 10 सालों में स्प्रेड होना चाहिए। तो टेक्निकली इतना एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ है। एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ है तो मुझे बताओ मेरी रिटेन अर्निंग क्या हो गई है सर, अंडर स्टेट हो गई है। और सर यही चीज आपके पीपी में होनी चाहिए। आप खुद देख लें, अगर आपको यकीन नहीं आता कि अगर मैं कहूँ 45,000 रुपये कैपिटलाइज होते, 4,500 यूज हो जाता, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 40,500 बच जाता। ये आ गया आपका पीपी का इम्पैक्ट। सेम अभी वो अलग से देखते हैं, पहले रिटेन अर्निंग की बात कर लेते हैं। अच्छा खैर मैं आपसे पूछूं अगर आज तक, अब मैं 2022 तक की बात कर रहा हूँ, एजेड खेल रहे हैं। सही है, क्या मैं कह सकता हूँ 2022 तक ये एक्सपेंस हो चुका है? हाँ ना भाई, 45
और इसमें जो हमने ऐड किया था ये रहा 4555, ये रहा, ये एक्सपेंस हो चुका है ना। पर अगर मैं आपसे पूछूं आज तक एक्सपेंस कितना हो जाना चाहिए था, सर मैंने कहा ये और ये। सर ये और ये क्यों? ये टोटल 10 लेना भाई, 10 सिर्फ 1 साल का है, ये आज तक ये हो जाना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर अब मेरे पास मेरी रिटेन अर्निंग में इतना ज़्यादा एक्सपेंस गया हुआ है, इतना ज़्यादा एक्सपेंस गया हुआ है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो इतना ज़्यादा एक्सपेंस गया हुआ है। बात क्लियर है? खैर आगे, फिर मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ आ गया तो देखेंगे 1,65,000 रुपये का आज तक एक्सपेंस हुआ हुआ है। आज तक एक्सपेंस मतलब जो जो स्पेयर पार्ट यूज हुए सब एक्सपेंस में है, पर मुझे तो सिर्फ डेप्रिसिएशन को केटर करना है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर मेरे पास एक्सपेंस जो आज तक आना चाहिए वो कुल मिला के अक्यूमुलेटेड ये है। सही है जी, हम इसको ज़रा सम सही कर लें, वरना क्योंकि कल को यहाँ पे कोई फिगर डाल दिया तो ये आउट हो जाएगा। ये रहा। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा रिटेन अर्निंग इतने से ज़्यादा एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है उसके अंदर, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि डेप्रिसिएशन के नाम पे सिर्फ ये होने चाहिए थे। बात क्लियर है? आगे सुनिएगा। फिर मैंने कहा सर क्या मैं कह सकता हूँ पीपी बुक्ड, तो आप कहेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि इसके रिलेटेड कुछ बुक ही नहीं हुआ हुआ। सर मैंने कहा कि सर पीपी टू बी बुक, मैंने कहा सर अगर पीपी टू बी बुक की बात करते हैं आप, तो प्लीज खुदा के वास्ते यहाँ पे देखिएगा, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरे पास ये कॉस्ट आती, इसमें से ये एक्यूमुलेटेड माइनस हो जाता, ऐसा ही है। तो मेरे पास देखेंगे कितना आ गया, 40,500। यानी सर मेरा ऑल टुगेदर पीपी भी अंडरस्टूडेड है, क्योंकि देखो सीधा सीधा एक्सपेंस आउट हो गया ना, मैं नीचे से रिटेन अर्निंग को घुमाऊंगा, ऊपर से पीपी को बढ़ा दूंगा, क्योंकि वो जो एक्सपेंस हो चुका है वो पीपी में होना चाहिए था, अगर मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी शुरू से यही होती, अगर मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी शुरू से ही ये होती। बस ये बात याद रखनी है आपने। सही जी, मैंने ये कर लिया। आगे आप लोग बताएंगे, आगे आप लोग बताएंगे। मैंने कहा सर मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पर भी पीपी नहीं है, पर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर आप ये 1 लाख को उठाएं, तो ये 45 और 55 का सम है, ये कॉस्ट होती है अगर कैपिटलाइज होती, पर मैं कहता हूँ उस पर 2 सालों का डेप्रिसिएशन भी तो होता, एक 45 पे 2 सालों का और 55 पे 1 साल का, तो कुल मिला के ये डेप्रिसिएशन होता, दिस माइनस दिस, ऐसा ही है, दिस माइनस दिस। तो क्या मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ पे 85,500 से आपकी जो रिटेन अर्निंग में एक्सपेंस ज्यादा गया हुआ वो इसलिए गया हुआ है क्योंकि वो कैपिटलाइज नहीं हुआ हुआ, ये रहा पीपी का अमाउंट। सर फिर अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ कि अगर आप सारी कैपिटलाइजेशन कर ले तो 1,65,000 की कैपिटलाइजेशन होती, पर पिछले दो एसेट्स में से एक 45,000 वाले पे 3 साल का डेप्रिसिएशन होता, 22 वाले पे 2 साल का होता आज तक, और 23 वाले पे 1 साल का। तो मैंने कहा कि सर ये मैंने माइनस किया, ये मैंने माइनस किया और ये मैंने माइनस किया, ऐसा ही है। तो मैंने कहा सर देखें यहाँ पे कितना आ गया, 134। यानी भाई ये वही रिटेन अर्निंग में जो चीज आपकी ज्यादा एक्सपेंस आउट हो चुकी है वही आपकी कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई हुई। अब होल सोल आपके सामने पूरी पिक्चर आ गई है। सर अब हम बनाएंगे यहां पर चेंज इन पॉलिसी नोट, सही, चेंज इन पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा भाई, फिर यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर usage of stores and spares. Earlier, at the time of usage, it used to be expense out, but now policy has been changed and it is now being capitalized. सही जी, हमने कहा भाई अब पहले क्या होता था, पहले एक्सपेंस होते थे, सब बयान कर दिया यहाँ पर, सब बयान कर दिया यहाँ पर मैंने। भाई मैंने कहा कि देखो यार पहले होता था एक्सपेंस आउट, अब हो रहा है ये कैपिटलाइज। सही है जी। Impact of change in accounting policy have been adjusted retrospectively as follows. मैंने कहा कि भाई अब मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट हमने रेट्रोस्पेक्टिवली लिया है, सिर्फ ये नहीं समझना कि इस साल में, हमने पिछले सालों को भी ऐसा ही कर दिया कि एज इफ शुरू से ये चल रहा था। तो सर सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट। अच्छा भाई, इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट के अंदर आपको ये तो पता है ना कि आपका
इंक्रीज इन पीपी आ जाएगा और इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स। सर कितने कितने साल हैं आपके पास? सर आप कहेंगे 2021 और 2022। सर करंट ईयर क्यों नहीं बता रहे भाई? वो तो रिपोर्ट ही नहीं हुआ ना, वो तो रिपोर्ट ही नहीं हुआ। सर क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो पीपी है वो इतने से इंक्रीज होगा, मेरा रिटेन अर्निंग भी इतने से इंक्रीज होगा। तो अगर मैं सिंपली एक ऊपर ले गया, शायद मैं इसको, ये आ गया और ये आ गया, बात क्लियर। क्योंकि देखो यार लॉजिकल सी बात है, इतना एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ हुआ इतना पीपी में नहीं गया, इतना एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ हुआ इतना पीपी में नहीं गया, मैंने कर लिया ये। दिस इज सिंपली द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू स्पेयर पार्ट्स। बात क्लियर है? अच्छा भाई, अब मैंने यहाँ पर कहा कि भाई अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि सर अब मैं सिखाऊंगा इम्पैक्ट ऑन पीएनएल। बहुत फोकस होकर सुनिएगा यहाँ पे एक चीज़ है। मैंने कहा सर आपको तो पता है ना पीएनएल तो एक ही साल का आएगा 2022 का। सुकून से समझें, क्या मैं कह सकता हूँ पीएनएल फॉर द ईयर का बनता है सिर्फ एक साल का? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई स्टोर एक्सपेंस रिवर्स, यानी स्टोर एक्सपेंस जो है मैं रिवर्स कर दूंगा। आपको मुझे बताना है कि सर एक साल में कितना बुक हुआ था। सर एक साल के अंदर अल्लाह की कसम अगर मैं 2022 की बात करूं तो ये था 55,000 रुपये का एक्सपेंस। मैंने स्टोर एक्सपेंस रिवर्स कर लिया और डेप्रिसिएशन बुक्ड, क्योंकि मैंने ये हरकत की है ना फॉर द ईयर में। सर डेप्रिसिएशन बुक किया कितने का? सर डेप्रिसिएशन बुक किया 10,000 रुपये का फॉर द ईयर का। तो सर मैंने कहा यहाँ पर एडजस्टमेंट कितनी की आई एक साल के अंदर? तो आपने कहा एक साल के अंदर, सिर्फ इस साल के अंदर मैंने, इस साल के अंदर खुदा के वास्ते सुकून से समझना, मैंने एक साल के अंदर 45,000 रुपये का एक्सपेंस रिवर्स किया। देखो एक्सपेंस को रिवर्स किया, इनकम बुक की, 10,000 रुपये का एक्सपेंस बुक किया, नेट रिवर्सल कितने का हो रहा है? 45,000 रुपये का। नेट रिवर्सल कितने का हो रहा है? 45,000 रुपये का। तो अगर मैं इस फॉर द ईयर में ओपनिंग को ऐड कर दूं, देखो 85,500 ही बनता है। यानी मैंने ओपनिंग तक का गलती ये है, फॉर द ईयर की ये सही हो रही है, तो एजेड पे देखो 85,500 ही बनता है। बात क्लियर है? क्योंकि देखो एक साल में भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं फॉर द ईयर का एक्सपेंस रिवर्स कर रहा हूँ पूरा स्टोर्स का, तो डेप्रिसिएशन भी तो बुक कर रहा हूँ। तो मैंने कहा 45,000 रुपये की नेट एडजस्टमेंट है और मैंने कहा टोटल मिला के देख लूँ तो 85,500 की आ रही है। बात क्लियर है? और सर अगर मैं यहाँ पर अब बनाऊँ आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी, तो सर मैंने कहा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर बैलेंस एज एट जनवरी 1 2022, 2021 हो जाएगा, बल्कि नहीं 22 ही होगा क्योंकि हम 23 में आ चुके हैं। अच्छा भाई, बैलेंस एज एट गिवन कितना है रिटेन अर्निंग? सर हमने निकाला था, सर देखें ये होगा क्योंकि 21 का क्लोजिंग 22 का ओपनिंग होगा ना। मैंने कहा ये सर देख लेते, लिंक सही लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। अच्छा मैंने कहा कि सर यहाँ पे एरर एडजस्टमेंट की जगह चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आ जाएगा। सही है जी। अच्छा क्या मुझे रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करना है? ये रहा सर, यस बिल्कुल इंक्रीज करना है क्योंकि ये रहा। सर 22 वाला क्यों नहीं उठा भाई? 22 का क्लोजिंग है, ये ओपनिंग की बात होती है, 21 का क्लोजिंग 22 का ओपनिंग। तो मैंने कहा सर ये मेरे पास बैलेंस आ गया यहाँ पर ऑल टुगेदर रीस्टेटेड। सही है जी। तो मैं यहाँ पर भी हेडिंग डाल दूंगा जानी रीस्टेटेड। अच्छा भाई, अब मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? अच्छा अब सर प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने का तरीका ये है कि आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 22 और 21 का। गलत वाला प्रॉफिट आएगा 353,400 का, गलत वाला प्रॉफिट आ गया ना 353,400। तो मैंने कहा अगर कोई डिविडेंड नहीं है तो 353,400 इज माई रॉन्ग प्रॉफिट, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूं 45,000 की एडजस्टमेंट, ये रही जो आपने ऊपर निकाली थी मेरे साथ फॉर द ईयर का इम्पैक्ट। तो सर मैं अगर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, दिस माइनस दिस, और मैंने सर इसके अंदर प्लस कर दिया फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट, और वो फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट है सर 45,000, तो वो ये आ गया। सही है जी। और फिर मैंने कहा कि सर मेरे पास अब इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद आ जाना चाहिए क्लोजिंग, ये रही सर 2,794,900, 2,794,900 ये मेरा आ गया बैलेंस एज एट दिसंबर 31
2022 सर, इसको भी मैं स्टिल रीस्टेट करूंगा। अच्छा अगर मैं देखूं, मेरे पास सवाल में कितना गिवन था जो मैंने दिखाया था आपको 2709 सर, अगर मैं देखूं इन दोनों में डिफरेंस कितना है सर, 85,500 का, यही मैच होता है ये रहा। ओपनिंग आपने यहाँ एडजस्ट कर लिया, फॉर द ईयर ये एडजस्ट हो गया, क्लोजिंग ये आ गया, यानी सर अब तक आपने बिल्कुल सही किया। मैं इसलिए भी करता हूँ ताकि मेरा बैलेंस आपस में मैच हो और मैं एक कंट्रोल लेके चलूँ। मैंने कहा सर अब आएगा बैलेंस एज एट जनवरी 1 2023, सही है जी। और वो जनवरी 1 2023 का बैलेंस मैं यही वाला उठाऊंगा और सर मैं यहाँ पर उठा लूंगा ये, मेरा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये रहा जी। इसकी भी स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अच्छा भाई, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में अब आपको पता है कि भाई अब इम्पैक्ट आज तक का आपने दिखाना है, तो आज तक का यानी इम्पैक्ट है 85,500 का, सही है जी। तो आपने कहा कि सर ये आ गया अमाउंट, ये रीस्टेटेड, और सर मैं अगर यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर देखूँ, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर मुझे अगर गिवन नहीं है तो सर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक अ डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स, और वो कितना है भाई देख लेते हैं, सवाल से ही मिल जाएगा। सर मैंने इसमें से ये माइनस किया तो 406,410, सर मैंने कहा ये आ गया 406,410, अज्यूमिंग कि कोई डिविडेंड्स नहीं है, सही है। प्लस सर फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट, सर फॉर द ईयर की एडजस्टमेंट आप सिंपली ये कर सकते हैं, मैं अगर सिंपल उसूल में लेके चलूँ कि भाई आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें 16,500 वाला, सही जी, यहाँ पे कर लेते हैं 16,500 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, और जो रिपेयर एक्सपेंस जो आपका स्टोरेज एंड स्पेस का एक्सपेंस गया हुआ है उसको वापस से ऐड कर दें। वो कितना था भाई 65,000, अज्यूमिंग के 65 ही था वो, तो मैंने कहा सर 65,000 को मैंने ऐड बैक कर दिया। अच्छा अभी मैंने कहा 406,410 माइनस 16,500 प्लस 65,000, तो मैंने कहा सर ये कुल मिला के आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, जिसके अंदर इस साल का जो स्टोरेज एंड स्पेस का एक्सपेंस है वो रिवर्स हो गया, वो पीपी में चला गया, और जो डेप्रिसिएशन बुक होना चाहिए था वो बुक हो गया। तो सर अब अगर मैं इसका टोटल करूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ये आ गया 3249,810, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2023। इसको रीस्टेट लिखने की नीड नहीं है, इसको 31 कर दिया और इसको दिसंबर कर दिया, सही है जी। अच्छा अब अगर मैं देखूं इसका और रिपोर्टेड रिटेन अर्निंग का डिफरेंस, रिपोर्टेड कितनी थी, मतलब जो ये रिपोर्टेड का मतलब ये है कि सर वो वाली रिटेन अर्निंग जो सवाल में गिवन थी, क्योंकि अब तक तो ड्राफ्ट होगी 134,000, देखो हमने यहाँ पर कितना निकाला था 134,000, यानी हमने सवाल बिल्कुल सही किया। आई होप आपको ये एक अनयूजुअल केस था जो मैंने आपको सिखा दिया है कि भाई अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती है और पहले आप स्टोर्स एंड स्पेस को एक्सपेंस आउट किया करते तब कैपिटलाइज करेंगे तो उसका तरीकाकार ये है। जज़ाकल्लाह।